कल्चर शुडंट ओनली एग्जिस्ट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। ये एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस गेम डेवलपर हाकिता ने बोली थी। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? क्या मूवीज़, गेम्स, टीवी सीरीज़ और एनिमे ओवरऑल एंटरटेनमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए मैसर होनी चाहिए जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर ये हर इंसान के लिए आम होनी चाहिए? और ये सवाल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम बात पायरेसी की करते हैं। पायरेसी पूरी दुनिया में ओवरऑल बहुत सारी कंट्रीज में ख़त्म हो चुकी थी जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम ने एंट्री ली। लेकिन रिसेंट कुछ टाइम्स में पायरेसी ने अगेन एंट्री ली है ओवरऑल पूरी दुनिया में। उसकी अपनी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। लेकिन व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि पायरेसी हैज़ नेवर एवर लेफ्ट पाकिस्तान, बल्कि वो पाकिस्तानियों के एक तरीके से डीएनए में है। लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। अगर आप 90s या फिर अर्ली 2000 में बड़े हुए हैं तो आपको एक सीन ज़रूर याद होगा। आपके घर के पास एक छोटी सी बाहर से नॉर्मल दिखने वाली दुकान होगी, लेकिन जब आप अंदर जाते थे तो ओ माय गॉड, इट्स अ प्योर हेवन फॉर गेमर्स एंड ओजी फिल्म मेकर्स और सिनेमा लवर्स। हाँ, ये टर्म्स आज की नहीं, बहुत ज़्यादा पुरानी है। काउंटर के पीछे से एक बहुत मैसिव किस्म का इंसान निकलता था जो कि एक बहुत ज़्यादा पूकी पर्सनैलिटी रखता था। वो आपको अपने बाइंडर्स दिखाता था जिसके अंदर हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, गेम्स और वो बैंड शोज़ भी होते थे जो कि पाकिस्तान में कभी रिलीज़ ही नहीं हुए। और उन सब गेम्स और मूवीज़ के कवर के ऊपर लिखा होता था कि पायरेसी इज़ अ क्राइम। पर आयरनी की बात यह है कि वो लाइन भी पायरेटेड होती थी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में पायरेसी की हिस्ट्री इंटरनेट से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि इट्स वे बियॉन्ड दैट। 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई तो पाकिस्तानी सिनेमाज में इंडियन मूवीज बैन हो गई। तो सडनली एक कल्चरल वैक्यूम क्रिएट हो गया। लोग बॉलीवुड मूवीज देखने को फिल किया वीसीआर टेप्स ने। ये वीसीआर टेप्स दुबई और मिडल ईस्टर्न जैसी कंट्रीज से पायरेट होती थी और पाकिस्तान में आती थी। लोग घरों में वीसीआर लगाकर मूवीज़ देखते थे, नेबरहुड में मूवीज़ नाइट होती थी और आहिस्ता आहिस्ता पायरेसी सिर्फ एक इलीगल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक कलेक्टिव सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गई। यानी पाकिस्तान में पायरेसी इंटरनेट की वजह से नहीं आई, बस इंटरनेट ने उसे और ज़्यादा फास्टर और स्मार्टर बना दिया है। लेकिन इस स्टोरी की एक बहुत ज़्यादा डार्कर साइड भी है। 1960s को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक गोल्डन एरा माना जाता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स होना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर हैवी सेंसरशिप, एंटरटेनमेंट टैक्सेस और सिनेमा हॉल के क्लोजर ने फिल्म मेकिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली डैमेज किया। एक टाइम था जहां पर 1960s के अंदर पाकिस्तान रफली 100 फिल्म्स पर ईयर बना रहा था, लेकिन 1990 तक आते हुए ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज पर ईयर तक जा गिरा। बिलीव मी, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम पे एशिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थी एंड जस्ट इन 30 ईयर्स ये पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। लेकिन इस टाइम पे साथ ही साथ एक और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी एंड दैट वाज पायरेसी। अब पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के क्लोज होने की वजह से हमें सारी की सारी फिल्म्स और मूवीज़ और एंटरटेनमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करनी होती थी। अब ओरिजिनल मूवीज़ और डीवीडीज़ वगैरह की प्राइजेस $5 to $10 होती थी, जो कि एक पाकिस्तानी के हिसाब से उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। तो आइडिया सिंपल था, बाहर से मूवीज़ पायरेट होती थी, पाकिस्तान में आती थी और सिर्फ 50 से 100 रुपए के अंदर वो सारी मिल जाती थी। एंड बिलीव मी, मैंने भी वो 30 रुपए 40 रुपए की सीडीज़ खुद बाय की हैं टू प्ले गेम्स ऑन माई कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आता है। अगर आप सिनेमा को थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि पायरेसी एक बहुत बड़ा विलन या फिर एक हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है। ऑन वन, अगर पायरेटेड डीवीडीज और टोरेंट्स पाकिस्तान में ना होती तो पाकिस्तान की 2 से 3 जनरेशन्स कभी इंटरनेशनल मीडिया कंज्यूम ही ना कर पाती। इंडियन फिल्म्स, यूरोपियन सिनेमा एंड जापानीज स्टोरी टेलिंग, ये सब कभी लीगल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पाकिस्तान में आ ही नहीं सका। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या पायरेसी एक फिल्म मेकर को हर्ट करती है, या फिर ये एक वो साइलेंट हेल्पर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक फिल्म मेकर को लॉन्गर रन में मदद करता है? और इस चीज़ की सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि इंडियन मूवीज़ चाइना में भी बैन है जस्ट लाइक पाकिस्तान। लेकिन आमिर खान की मूवी दंगल जब चाइना में ऑफिशियली रिलीज हुई, पीपल वेंट मैड अबाउट इट। इतना ज़्यादा कि उस मूवी की टोटल रेवेन्यू के अंदर चाइना ने इंडिया से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। जब स्ट्रीमिंग कन्वीनियंट और अफोर्डेबल हुई, लोगों ने टॉरेंट छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान में स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहला मसला आता है अफोर्डेबिलिटी का। जब आपको 5 से 6 प्लेटफॉर्म एट द सेम टाइम बाय करने पड़े और वो भी इन डॉलर्स, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जेब के ऊपर हेफ्टी फील होता है।
उसके बाद मसला आता है बैंक अकाउंट्स का। अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 60 to 65% अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है। उनमें से वर्किंग कितने हैं? यू नो इट, ऑब्वियसली नंबर बहुत ज़्यादा कम होगा। देन उसके बाद मसला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड शोज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। अभी भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ और शोज़ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में कभी रिलीज़ ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल मुझे एक XYZ शो देखना है और वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे पायरेसी के थ्रू देखूंगा। लेकिन एक दफ़ा अगर मैंने वो शो या मूवी पायरेसी के थ्रू देख लिया, तब तो शेर के मुंह को खून लग चुका है। अब मैं किस तरीके से वापस नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पे जाऊंगा और दोबारा पे करके ये सारी शोज़ वगैरह देखूंगा? वेल यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? और यहीं से पायरेसी की हैबिट्स डेवलप होती हैं। तो जब हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में पायरेसी आखिर अभी तक क्यों जिंदा है, तो इसका आंसर सिर्फ ये नहीं है कि लोग अभी भी फ्री चीजें देखना चाहते हैं, बल्कि ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिक्स है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सेंसरशिप और एक्सेसिबिलिटी का। सिनेमा हॉल्स का क्रैश होना, अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट की डिमांड होना, लिमिटेड पेमेंट सिस्टम होना, और ये सब फैक्टर मिलकर एक इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पर पायरेसी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए अफोर्डेबल पेमेंट प्लान्स नहीं लेके आते और इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते, पायरेसी का पाकिस्तान से जाने का कोई प्लान नहीं है। अगर आप लोग भी मेरी तरह अर्ली 2000 में पाकिस्तान में बड़े हुए हो, तो आप लोगों ने भी पहली मूवी थिएटर में नहीं बल्कि एक पायरेटेड 50 रुपए की DVD में देखी होगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो वो कौन सी मूवी थी। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय।